हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेईई एजुकेशन। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 11th का, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमको सबसे पहले नीड क्यों पड़ी? तो सबसे पहले देखो, मान लो कहीं पे लिखा है x² - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो हर कोई सॉल्व कर देगा इसको कि ऐसे कर देगा, फिर x की वैल्यू लिख देगा +-1। ठीक है, ये चीज़ कर देगा और ये एग्जैक्टली सही भी है। ठीक है, अब अगर इसी में मैं यहाँ पे +1 कर दूँ, ठीक है, x² +1 कर दूँ, तो अब क्या पॉसिबल है यहाँ पे x की वैल्यू निकालना? तो x² की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -1, x² की वैल्यू हो जाएगी -1। तो अब ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद ये सॉल्व ही नहीं होगा, इसके बाद ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि एक इमेजिनरी नंबर माना गया, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, माना गया कि कोई भी नंबर है वो एक रियल पार्ट से मिलके बनता है और एक इमेजिनरी पार्ट से मिलके बनता है। ठीक है, एक रियल पार्ट से मिलके बनता है, एक इमेजिनरी पार्ट से मिलके बनता है। इमेजिनरी पार्ट क्या कहलाता है? देखो, जो ये वाला कंडीशन आता है, तो इसके बाद क्या माना गया कि x की वैल्यू हो जाएगी √-1। ठीक है, x की वैल्यू हो गई √-1 और इस √-1 को एक नाम दे दिया गया, क्या? आयोटा। आई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा। तो एक रियल पार्ट होता है किसी भी नंबर में, ये वाला पार्ट होता है रियल पार्ट और ये वाला पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो एक नंबर हमेशा दो पार्ट से मिलके बनता है, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल z से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल z से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा दो पार्ट से मिलके बनता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये आई लगा है, आई मतलब होता है आयोटा। ठीक, आई मतलब आयोटा। आयोटा ये बता रहा है कि आई के साथ वाला जो टर्म है ये एक इमेजिनरी टर्म है। ओके, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। ठीक, तो मैं बोलूँ आयोटा स्क्वायर कितना होता है? आयोटा स्क्वायर सबको पता है, -1 इंटू √-1। ठीक है, आयोटा इंटू आयोटा कर देंगे, आयोटा की वैल्यू है √-1, तो ये कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर होता है -1। ऐसे अगर मैं बोलूँ आयोटा क्यूब क्या होगा? आयोटा क्यूब होगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक, आयोटा स्क्वायर अभी मैंने निकाला -1, तो यहाँ पे रख दो, ये हो गया -1 इंटू आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा क्यूब क्या हो गया? माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब क्या हो गया? माइनस आयोटा। ठीक है, कभी भी खाली आयोटा की वैल्यू नहीं पुट करते। ठीक है, जहाँ पे आयोटा लिखा है कहीं आयोटा की जगह √-1 मत लिख देना। ठीक, आयोटा इज़ ओनली आयोटा। ठीक, आयोटा जहाँ हो नॉर्मली आयोटा ही लिखना, लेकिन आयोटा की पावर जब 1 से बड़ी हो जाए, जैसे आयोटा की पावर 2 हो जाए, तो उसकी वैल्यू -1 से रिप्लेस कर देंगे। आयोटा की पावर 3 हो जाए तो उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली अगर आयोटा की पावर 4 हो जाए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक, आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 इंटू -1 यानी कि +1। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या आई? +1। ठीक है, सिमिलरली अब मैं अगर आयोटा की पावर 5 निकालूं तो आयोटा की पावर 5 मतलब क्या हुआ? आयोटा की पावर 4 + 1। ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1। ठीक है ना, बेस से में पावर ऐड होता है ना, तो मैंने बस सेपरेट कर लिया उसको। सेम ये चीज़, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई और साथ में बचा क्या? आयोटा। ठीक, ये तो 1 इंटू आयोटा हो गया ना। देखो, चलो समझने के लिए लिख देता हूँ ऐसे, 1 इंटू आयोटा हो गया। तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या आ गई? फिर से आयोटा आ गई। ठीक है, जो कि पहला वाला टर्म था हमारा। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया था आयोटा। ऐसे आयोटा की पावर 6 निकालूंगा तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 + 2। ठीक, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा की पावर 4 अभी देखा 1 है। ठीक है, इंटू
आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, यहाँ रख दो -1, यानी कि ये भी -1 है, आयोटा की पावर 6 ये भी -1 है। ठीक है, तो इससे हमने क्या समझा, कि देखो अगर मैं आयोटा की पावर चलो 8 की वैल्यू निकालता हूँ, तो आयोटा की पावर 8 क्या हो जाएगा, 4 + 4। ठीक है, 4 + 4 मीन्स आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4। बेस सेम पावर ऐड होता है, इसको अगर मैं लिखूँ बेस सेम तो पावर ऐड, तो यानी इससे मैं ये लिख सकता हूँ तो इससे ये भी लिख सकता हूँ। तो कितना हो गया, आयोटा की पावर 4 मैंने देखा कि 1 होता है, तो 1 × 1, तो आयोटा की पावर 8 भी 1 ही आया। ठीक है, ऐसे आयोटा की पावर 12 निकालोगे, आयोटा की पावर 12 निकालोगे तो आयोटा की पावर 8 + 4 लिख देंगे उसको। ठीक है, तो आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया। ठीक है ना, तो इससे कुछ रिलेशन हमको पता चला, क्या, पहला कि आयोटा की पावर 4n = हमेशा 1 होगा। ठीक है, आयोटा की पावर 4n हमेशा 1 होगा, तो कुछ भी हो जाए पावर में, चाहे 2000 हो जाए, आयोटा की पावर 2000 हो जाए, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। हमेशा चेक कर लो कि जो पावर है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 का मल्टीपल है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये जो पावर है 4 का मल्टीपल होगा तो आयोटा की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है ना, तो हमने देखा कि आयोटा की पावर जब 4 का मल्टीपल आ रहा है, 8 आया, 4 आया, 8 आया, 12 आया, सब पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है ना, तो आयोटा की पावर 2000 हो, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ठीक, और कुछ रख के देख लो, आयोटा की पावर 100 हो, ये भी 1 होगा। ठीक है, बस हमको चेक करना है 4 का मल्टीपल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ पहला रिलेशन कि आयोटा की पावर 4n = 1। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 का मल्टीपल हो। दूसरा, अगर 4n + 1 आ जाए, ठीक है, मतलब जब मैं इस पावर को आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर पूरा डिवाइड हो गया, पावर पूरा डिवाइड हो गया, देखो जैसे आयोटा की पावर 2000 था, इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड करूँगा तो कट जाएगा। ठीक है ना, कट गया, पूरा डिवाइड हो गया ना। अगर पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, जब 4n + 1 का फॉर्म होगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ आयोटा की पावर 5 थी, अगर इस 5 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा ना। तो जब रिमाइंडर 1 आएगा तो वो किसके इक्वल होगा, वो आयोटा के इक्वल होगा। ठीक है ना, आयोटा की पावर 4n + 1 जो होगा वो हमेशा आयोटा की पावर 1 के इक्वल होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे 4n × आयोटा की पावर 1। ठीक है ना, बेस सेम पावर ऐड, तो यही फॉर्म आएगा, और इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 × आयोटा की पावर 1, तो आयोटा ही आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हुआ दूसरा रिलेशन। थर्ड रिलेशन क्या होगा, आयोटा की पावर 4n + 2 कहीं पे लिखा है। ठीक है ना, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 4n × आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हुआ। फोर्थ फॉर्म क्या हुआ, आयोटा की पावर आ गई 4n + 3, आयोटा की पावर आ गई 4n + 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी ऐसे लिखूँगा ना, आयोटा की पावर 4n × आयोटा की पावर 3, तो ये हो जाएगा, ये तो 1 होता है, और ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा निकाली थी। ठीक है, माइनस आयोटा निकाली थी, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, माइनस आयोटा। ठीक है, तो इन चारों फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं, एक तरह से वैल्यू है आयोटा की। ठीक, तो आयोटा की पावर जब भी 4 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो अब चाहे कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, 1 2 3 4 5, ठीक है, मान लो मैंने आयोटा की पावर लिख दिया 1 2 3 4 5, और इसकी वैल्यू पूछेगी क्या होगी इसकी वैल्यू, तो आपको बस चेक करना है कि ये पावर 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लो, 1 2 3 4 5, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, ये कैंसिल हो रहा है, 3 आया नीचे, नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 4 8 टाइम्स 32, यहाँ आएगा 2, फिर 5 नीचे आएगा, 4 6 24। ठीक है, देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना रिमाइंडर, तो 1 आ रहा है, मतलब ये वाला केस है, आयोटा की पावर 4n + 1, 4n तक तो डिवाइड हो जाता अगर रिमाइंडर 0 होता, लेकिन रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 हो गई। तो आयोटा की पावर 1 2 3 4 5 की वैल्यू हो जाएगी आयोटा की पावर 1 यानी कि आयोटा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना आएगा। चलो मान लो कहीं पे लिखा है कि आयोटा की पावर -1 की वैल्यू निकालनी है, आयोटा की पावर -1 क्या होता है। ठीक है, तो आयोटा की पावर -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा। ठीक,
और आयोटा कभी भी ना डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आयोटा, ठीक। तो आयोटा की पावर -1 की वैल्यू हो गई माइनस आयोटा। तो अगर मैं कहूँ आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबको इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करना है। सब में दिख रहा है मेरे को कि आयोटा की पावर n कॉमन आ रहा है, ठीक है। कैसे दिख रहा है मेरे को n कॉमन आ रहा है, देखो ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आयोटा की पावर n कॉमन आ रहा है ना, अब तो सबको दिख गया। बचा क्या, 1, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचा, आयोटा बचा, यहाँ पे क्या बचा, आयोटा स्क्वायर बचा, यहाँ पे क्या बचा, आयोटा क्यूब बचा, ठीक है। तो आयोटा की पावर n की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस आयोटा, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा, ठीक है। देखो आयोटा आयोटा कैंसिल, 1 1 कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो आया क्या, 0 आंसर आया इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 0। तो इसमें क्या सीखा हमने कि जहाँ पे भी ये चारों टर्म एक साथ प्रेजेंट रहेंगे, मतलब कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3, ये चारों टर्म एक साथ अगर प्रेजेंट रहेंगे तो हमेशा ये सॉल्व होके मुझे क्या देंगे, ये क्वांटिटी हमेशा मुझे क्या देगी सॉल्व होके, 0, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हमेशा मुझे सॉल्व होके देगी 0, ठीक है। तो देखो इस पर और क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7, और ये सीरीज चलती जा रही है, ठीक है। डॉट 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 कहाँ तक चलती जा रही है, आयोटा की पावर 512 यानी आयोटा की पावर 512 तक, ठीक है। इसके बाद और सीरीज चल रही है, जैसे आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 9 प्लस एंड सो ऑन, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो आयोटा की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 1, ठीक है। आयोटा की पावर 5 को लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 1, क्योंकि आयोटा की पावर 5 को लिखेंगे 4 + 1, तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1, वो आयोटा की पावर 1 दे देगा मेरे को। सिमिलरली अब आयोटा की पावर 6 किसके इक्वल है, आयोटा की पावर 2 के इक्वल है। सिमिलरली ये किसके इक्वल है, आयोटा की पावर 3 के इक्वल है। सिमिलरली अगला टर्म आएगा आयोटा की पावर 8, वो किसके इक्वल होगा, आयोटा की, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी ना, आयोटा की पावर 8 यानी 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ऐसे ही चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म जो यहाँ पे आ रहा है आयोटा की पावर 512, ये जो 512 है ना, ये भी डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। ये भी 4 से डिविजिबल है, ठीक है। देखो पैटर्न क्या चल रहा है, चार टर्म, ये चारों टर्म देखो एक साथ फिर से प्रेजेंट है, 1 आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब, ठीक है। इतना का आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। ये हमको हमेशा 0 देता है, ठीक है। इतने का आंसर तो 0 आ गया। लास्ट वाला जो टर्म था, वो जो टर्म था यहाँ पे था आयोटा की पावर 8 था, यहाँ पे पहले था आयोटा की पावर 8, ठीक है। आयोटा की पावर 8 वो तो 1 के इक्वल होता है, मैंने 1 लिख दिया उसको। तो लास्ट वाला टर्म, इन चारों टर्म्स में लास्ट वाला टर्म हमेशा आयोटा का फैक्टर आ रहा है, ठीक है। और वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है आगे। तो लास्ट वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म भी आयोटा की पावर जो है 512, ये भी 4 का मल्टीपल है, यानी कि इससे पहले के जो सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म होंगे वो यही सब होंगे, ठीक है। इससे पहले भी यही सब होंगे, क्योंकि इसी पैटर्न में चल रहा है। तो आयोटा की पावर 512 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। वो तो ऐसे भी 1 होगी, और साथ में सब मेरे को क्या देगा, 0 देता जाएगा, सब मेरे को 0 वैल्यू देता जाएगा। क्यों, क्योंकि हर जगह 4 ये चीज़ प्रेजेंट होगी एक साथ, और जहाँ भी ये चीज़ एक साथ प्रेजेंट होगी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, और ये मेरे को क्या दे देगा, आंसर 0, ठीक है। तो 0 + 0 + 0 सब का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 एंड सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, आयोटा की पावर 99 तक जा रहा है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालने की, देखो इसकी वैल्यू क्या आती है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, देखो आयोटा तो एज इट इज़ आयोटा ही रहेगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। आयोटा क्यूब कितना होता है, आयोटा और आयोटा की पावर 4, ठीक है। ऐसे ही आयोटा की पावर 4 1 होता है। ये चलते जा रही है सीरीज, ठीक है।
ये आयोटा, ये -1 आयोटा, आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, ठीक है, माइनस आयोटा, इसको माइनस कर लेना, ठीक है। तो ये भी फिर से देखो 1 दे रहा है ना, तो मतलब ये कट के 0 दे रहा है हमको, लास्ट वाला टर्म 1 था, ठीक है। तो ये चारों भी वैसे ही है, फिर से यहाँ प्रेजेंट है, देखो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, अभी भी बताया था पीछे लास्ट क्वेश्चंस में कि ये चारों एक जगह प्रेजेंट हो तो हमेशा 0 देता है, ठीक है। और ये चारों बार बार प्रेजेंट होगा, ठीक है, बार बार प्रेजेंट होगा ऐसे ही, तो हमेशा मेरे को क्या मिलता जाएगा, 0 मिलता जाएगा, प्लस अगला टर्म भी चारों ऐड होकर मेरे को 0 दे देगा। कहाँ तक लास्ट वाला टर्म देखो, हर 4 टर्म में चौथा टर्म मेरे को 1 दे रहा है, ठीक है, तभी जाके पूरा रिजल्ट मेरे को 0 देगा। ऐसे ही क्या ये लास्ट वाला टर्म मेरे को 1 देगा, नहीं देगा, क्योंकि आयोटा की पावर जो 99 है ये 4 से डिविजिबल ही नहीं है, ठीक है। इससे पहले आएगा आयोटा की पावर 98, तो देखो 98 जो है वो तो 98 जो है ये भी ठीक है डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 4, ये भी डिविजिबल नहीं है 4 से, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो इससे पहले क्या आएगा, ऐसे आयोटा की पावर 97 आएगी, ये भी डिविजिबल नहीं है। इससे पहले क्या आएगा, आयोटा की पावर 96 आएगा, ये डिविजिबल है। तो ठीक है, तो आयोटा की पावर 1 से लेके आयोटा की पावर 96 तक का रिजल्ट मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। सारे 4 टर्म्स को ऐड करता जाऊँगा, मेरे को 0 रिजल्ट मिलता जाएगा, ठीक। तो बचा क्या, आयोटा की पावर 97 बच जाएगा, ठीक है, आयोटा की पावर 97 बच जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 98 बच जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 99 बच जाएगा, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, देखो आयोटा की पावर 97, 96 तक तो 1 हो जाएगा, 96 को इसके बाद आयोटा की पावर 97 की वैल्यू कितनी आएगी, आयोटा की पावर 1, प्लस आयोटा की पावर 98 की वैल्यू कितनी आएगी, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 99 की वैल्यू कितनी आएगी, आयोटा की पावर 3, ठीक है। 4 से डिवाइड कर लो इसको, पावर को अभी तो सिखाया था, 4 से डिवाइड करो 97 को तो रिमाइंडर 1 आएगा, 98 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आएगा, इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। तो आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही हो गया, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, और आयोटा की पावर 3 कितना होता है माइनस आयोटा। देखो ये आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, बचा क्या -1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, -1। तो अभी तक आयोटा की पावर में जब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो वो वाला आपको सॉल्व करने आ गया होगा। तो अब देखो हमने क्या सीखा कि जो z होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो 2 नंबर से मिलके बनता है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, रियल पार्ट, रियल पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इतना तो सबको पता चल गया। तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, प्लस रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। आयोटा भी लगा दो, अगर आयोटा नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, पूरा इमेजिनरी पार्ट है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट से मिलकर बनता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, ठीक है, अगर इफ़ कंडीशन लिख लो, इफ़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, देन z इज, अब देखो जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो z में कॉम्प्लेक्स नंबर में बस रियल पार्ट बचेगा, तो हम बोलेंगे z इज प्योरली रियल, ठीक है, z इज प्योरली रियल, ठीक है। इफ रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाए तो हम बोलेंगे z इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना। देखिए पता चला, रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो इमेजिनरी कहेंगे, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो बोलेंगे कि z हमारा प्योरली रियल है, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट 0 तो z इज़ प्योरली रियल, रियल पार्ट 0 तो z इज़ प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि z इज इक्वल टू 3 लिखा है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्योरली रियल है कि प्योरली इमेजिनरी है। क्या इसके आसपास आयोटा लगा है, नहीं, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ समझने के लिए, 0 आयोटा, ठीक, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसका मतलब कि ये वाला जो है ये प्योरली रियल है, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। कहीं पे ऐसे लिखा है z इक्वल टू 4 आयोटा, ठीक है, कहीं पे ऐसे लिखा है z इक्वल टू 4 आयोटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 4 आयोटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ समझने के लिए, 0 + 4 आयोटा, तो रियल पार्ट 0 है, मतलब कि यहाँ पे ये वाला
z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मेरा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी है। इतना समझ आया? ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आता है कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है, z का कॉन्जुगेट, z के कॉन्जुगेट को हम बोलते हैं z बार, ठीक है, z के ऊपर बार लगा देते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z मीन्स z बार। तो कहीं पे मेरे को लिखा है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, a प्लस आयोटा b पे बार लगा दो, ठीक है, कॉन्जुगेट। और जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन चेंज कर देते हैं। तो बस बीच का साइन चेंज कर दो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन आता है कि इफ़ z बराबर 3 प्लस आयोटा 4, ठीक है, तो इसका मैं बोलूँ कॉन्जुगेट क्या होगा, तो कुछ नहीं, z बार जो होगा वो 3 माइनस आयोटा 4 होगा, ठीक है, बस बीच का पार्ट चेंज कर देना, बीच का साइन चेंज कर देना है, ठीक है ना। सिमिलरली मैं पूछूं z इक्वल टू 3 है, कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार क्या होगा मैं पूछूं। देखो यहाँ पे प्लस आयोटा 0 है, ठीक है, अब जब मैं z बार निकालूंगा तो लिखूंगा 3 माइनस आयोटा 0, तो प्लस से माइनस कर, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, तो z बार भी मेरा 3 रहेगा, ठीक है ना। तो कंडीशन लिख लेना, इफ़ z इज इक्वल टू z बार, मतलब कि z इक्वल टू z बार, मतलब कॉन्जुगेट से पहले वाला z और उसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल है, देखो ना यहाँ इक्वल ही तो आ रहा है, z 3 है, z बार भी 3 है, तो देन z इज प्योरली रियल, ठीक है, ये भी एक कंडीशन हो गया प्योरली रियल का। सिमिलरली अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, इफ़ z इज इक्वल टू 3 आयोटा, ठीक है, और मैं पूछूँ कि z बार कितना होगा, तो जो 3 आयोटा है उसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 3 आयोटा, तो z बार कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3 आयोटा, ठीक है ना, बीच का साइन चेंज कर दिया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का, तो z बार कितना हो गया, माइनस 3 आयोटा, ठीक है। और जबकि z कितना था, 3 आयोटा था, तो 3 आयोटा की जगह तो मैं z लिख सकता हूँ ना, z 3 आयोटा की जगह z लिख सकता हूँ, तो ये कंडीशन क्या आ गया मेरा, प्योरली इमेजिनरी का। तो इफ़ z इज इक्वल टू z बार, ठीक है, या तो यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ माइनस लगा दो, कहीं माइनस लगा लो, यहाँ लगा लो, चलो, इफ़ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट, ठीक है, देन z इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, z की पावर -1। तो मान लो मेरे पास z दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, मेरे को z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z निकालना है, मतलब z इनवर्स निकालना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/z के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/a प्लस आयोटा b के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस आयोटा b को हम कर देंगे जो रैशनलाइज करते हैं, सबको पता होगा रैशनलाइज, बस बीच के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा a माइनस आयोटा b, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देखो ये आइडेंटिटी बन गई ना, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, a प्लस b इंटू a माइनस b वाली आइडेंटिटी बन गई। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि दिस थिंग, तो कितना हो जाएगा, a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, और आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 कितना होता है, -1, और यहाँ एक माइनस पहले से है, तो ये कितना हो गया, प्लस, ठीक है। तो ये फॉर्म आई किसकी, अगर मेरे को सीधा बोलेगा कि z इनवर्स निकालो तो मैं सीधा करूँगा a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब इस पर मान लो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, मान लो एक क्वेश्चन दिया मैंने, z इक्वल टू लिखा है 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब आयोटा 4 लिखूँ या 4 आयोटा लिखूँ, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा,
अगर तुमको स्टेप बाय स्टेप जाना है तो पहले ऐसे लिखोगे, 3 + 4 आयोटा लिखोगे, फिर इसको 3 - 4 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर तुम्हारा आंसर आएगा 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 9 + 16, ठीक है, जो कि होता है 3 - 4 आयोटा अपॉन 25। इसको ऐसे लिख लो या सेपरेट करके भी लिख सकते हो, 3/25 और 4/25, मर्जी है, लिखने का तरीका है। 3/25 - 4/25 ऐसे भी लिख दो, ठीक है। आ गया तुम्हारा। डायरेक्टली लिखना है तो डायरेक्टली सीधा ए और बी की वैल्यू पुट करो, सीधा ए की जगह 3 बी की जगह 4 रख दो, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। इसको हम मॉड जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। जेड पे मॉड लगा हुआ है। ओके, देखते हैं कैसे निकालते हैं। देख लो कहीं पे जेड की वैल्यू मान लो दी हुई है a + आयोटा b, और मेरे से पूछ रहा है कि बताओ मॉड जेड क्या होगा। तो मॉड जेड होता है √(a² + b², ठीक है, √(a² + b²। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ z = मेरे पास कहीं लिखा है a - आयोटा b, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड भी होगा √(a² + b², ठीक है। वैसे तो यहाँ माइनस भी है ना, माइनस भी है, तो माइनस बी का स्क्वायर करोगे, ऐसे लिखोगे -b का होल स्क्वायर, तो -b का होल स्क्वायर तो प्लस भी हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं यहाँ b² ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो बीच में साइन प्लस का हो या माइनस का हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर बार a² + b² ही होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अब देखो z इंटू, ध्यान से देखो, ये z बार मैं बोल सकता हूँ ना इसको, अगर ये z मेरा a + आयोटा b है तो z बार मेरा a - आयोटा b होगा, ठीक है। z का मैंने मैग्नीट्यूड निकाला जो कि होता है √(a² + b², ठीक है। ऐसे ही z बार का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो वो भी होगा √(a² + b², ठीक है। यहाँ पे -b है, -b का स्क्वायर प्लस b होता है, ठीक। तो अब मैं करूँ z इंटू z बार कर दूँ, अगर मैं z इंटू z बार कर दूँ, ठीक है, अगर मैं z इंटू z बार कर दूँ तो क्या होगा? देखो z इंटू z बार, यानी कि z की वैल्यू क्या है? a + आयोटा b इंटू z बार की वैल्यू क्या है? a - आयोटा b, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होगा? इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा मेरा? a² + b² आता है ना, अभी पीछे किया था a + b और a - b की आइडेंटिटी लगा दो, a² + b² आएगा। और यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर मैं देखो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है ना। देखो एक लाइन में एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, देखो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो z इंटू z बार क्या होगा? देखो a² + b², देखो दोनों का a² + b² आ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉड z का होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड z है मेरा √(a² + b²। तो अब मैं इसका अगर स्क्वायर कर दूँ तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो मॉड z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² + b² ही तो हो जाएगा। तो वही तो है यहाँ पे। तो ये भी एक रिलेशन याद रखना, कि जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। z इंटू z बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला रिलेशन भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना, आगे क्वेश्चन मिलेंगे इस पर, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, ओके। तो ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट वीडियो, बेसिक एकदम इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ओके।